नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड का एक नोटिफिकेशन हम देखेंगे। ये दो अलग अलग पोस्ट पर निकला हुआ है, एक तो ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो सबसे पहला आपको अपने ब्राउजर पर नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड टाइप कर देना है। उसके बाद में इनकी ये जो वेबसाइट होगी nhb.gov.in, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इनका ये जो पेज है, ऑफिशियल वेबसाइट, ये ओपन हो जाएगी। और आप यहाँ देख रहे हो ये टेंडर एंड वैकेंसीज, तो आपको यहाँ पर वैकेंसीज पर क्लिक कर देना है। और देखो यहाँ पर दो नीचे नीचे देखना, ऊपर पहला वाला नहीं देखना। ये जो है सीनियर कंसल्टेंट के हैं, तो यहाँ पर ये भी वैकेंसी है, एक ही वैकेंसी है एक्चुअली ये। तो ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब जरा देख लो, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देख सकता है कोई, अगर कोई फन मतलब है इसके लायक तो भर सकता है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिस, तो एक तो ये है, और दूसरी है इंफॉर्मेशन बुलेटिन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर। तो डेप्यूटी डायरेक्टर, आप इन दोनों पर मैं एक साथ ही बताऊंगा इनको, तो आप इन पर पीडीएफ ओपन कर लेना। अब देखिए, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने दो पीडीएफ ओपन हो जाएंगे। अलग अलग क्लिक अलग अलग पीडीएफ ओपन करोगे तो एक तो ग्रुप ए के लिए है और एक ग्रुप बी के लिए। अब मैं ग्रुप बी के लिए बताता हूँ। देखिए, ग्रुप बी के लिए सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की जरूरत है। अब ये बताऊंगा मैं आपको, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, इसके बारे में भी मैं आपको ये बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले देख लेते हैं सैलरी कितनी होगी। सैलरी आपकी 35,400 से स्टार्ट होगी और 1,12,400 तक आपकी सैलरी जाएगी। बहुत सारी यहाँ पर दिखा है, इन एडिशन टू द पे दे विल ऑल्सो बी एलिजिबल अलाउंसेस। बात समझ गए आप? एज पर द रूल, मतलब आप सैलरी लगाओ यहाँ पर कि सैलरी आपकी जो है 35,000 नहीं होगी, सैलरी आपकी कोई 50,000 के अप्रोक्सीमेट बहुत सारी पहुंच जाती है। अब कब से ये जो फॉर्म फिल कर सकते हो? देखिए, फॉर्म फिल करने की डेट स्टार्ट हो चुकी है 16 दिसंबर 2023 से ये फॉर्म फिल करने हो चुके हैं। और कहाँ से करोगे आप, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपको इस वाली वेबसाइट पर नहीं मिलेगा ये। और फीस SC ST वालों के लिए 500 रुपए है, जनरल OBC और EWS वालों के लिए 1,000 रुपए फीस है। यहाँ पर PW वालों, जो PWD वाले होते हैं, उनको एग्जाम्प्ट किया गया और ड्यूरेशन भी दी गई है। एडमिट कार्ड आप यहाँ से करोगे। अभी मैं इस वेबसाइट पर आपको ले जाऊंगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, तो उस पर इसकी जो वैकेंसी है टोटल 25 है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है कि किसके लिए कितनी वैकेंसी, आप देख लेना। अब एक सेकेंड, हाँ देखिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्या हर कोई भर सकता है? नहीं, हर कोई फॉर्म को फिल नहीं कर सकता है। अब इस यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर। आप समझ गए? आप एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट होने चाहिए, हॉर्टिकल्चर या फूड टेक्नोलॉजी या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या फूड साइंसेज फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, मास्टर डिग्री, अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी हो तो मतलब थोड़ा सा आपको वेटेज मिल जाएगा। कोई एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है आपको, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मिनिमम, सॉरी, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 साल है। तो 30 साल को अगर आप ब्रीच कर जाते हो तो आपको जो आप जिस कैटेगरी में आते हो आपको उतना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यहाँ पर दिया गया है। अब बात करेंगे कि भाई जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2 स्टेजेस में होगा, स्टेज 1, स्टेज 2। स्टेज 1 के अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे और स्टेज 2 के अंदर आपको डेस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। दोनों का सॉरी टाइम जो है 2-2 घंटे होगा। और जो पहली वाली स्टेज होगी, इसका जो टोटल मार्क्स है वो 150 है, और 150 मार्क्स है, 150 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पर दूसरे वाले का 150 मार्क्स का, ये 100 मार्क्स का होगा। टोटल 250 मार्क्स का आपका पेपर होगा। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है, ये याद रख लेना अच्छे से। अब जो स्टेज 1 है, स्टेज 1 का यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, भाई क्या क्या पूछेंगे। देखिए, स्टेज 1 में MCQ टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हॉर्टिकल्चर जनरल स्टडीज से, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी। तो हॉर्टिकल्चर से ये 60 क्वेश्चन पूछेंगे, 60 मार्क्स के। जनरल स्टडीज से 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन से 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी से 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के। दूसरे दूसरे टेस्ट की अगर बात करूँ, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। इसमें पेन और पेपर दिया जाएगा, आपको लिखना होगा।
ये टोटल 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ऊपर वाले में भी 2 घंटे का टाइम है, ठीक है। अब स्टेज 1 के सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। देखिए हॉर्टिकल्चर में क्या बोला है इन्होंने, हॉर्टिकल्चर का जो टॉपिक है, ट्रॉपिकल एंड ड्राई लैंड फ्रूट प्रोडक्शन। देखिए जिन्होंने की मतलब जो जिन्होंने एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन की हुई है उनको सब पता है, तो मैं यहाँ पर डिटेल में सिलेबस नहीं बताने वाला हूँ। जनरल स्टडीज का ये दे रखा है और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का ये सब दिया गया है। अब क्योंकि इन्होंने स्टेज सेकंड की बात करते हैं हम। देखिए सेकंड स्टेज में यहाँ पर इन्होंने आपकी लिखित वो होगी, इसके अंदर हॉर्टिकल्चर और जनरल एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आपके लिखित में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हॉर्टिकल्चर का इन्होंने सिलेबस डिटेल में कवर किया हुआ, मैं इसको नहीं करने वाला कवर क्योंकि मैं इसको दूसरा पीडीएफ भी दिखाना है, जो दूसरा पीडीएफ के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिटेल में इन्होंने सिलेबस दिया गया है। अब ये तो हुई हाँ, यहाँ और तो नीचे कुछ नहीं है। अब ये तो हुई ग्रुप बी वाले की बात। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको फॉर्म कहाँ से भरने होंगे। ये ग्रुप ए की बात करते हैं, पोस्ट ऑफ द डेप्यूटी डायरेक्टर। तो आपको पोस्ट ऑफ डेप्यूटी डायरेक्टर पर नीचे आ जाना है, और इसमें भी इसमें एक्चुअली कम वैकेंसी है और इसमें एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। देखिए सैलरी बहुत ही हैंडसम है, 56,100 एंड 1,77,500। ये जो जॉब होती है ये बहुत ही मतलब प्रेस्टीज जॉब होती हैं, और यहाँ पर मतलब आप लगाओ कि सैलरी आपकी अप्रोक्सीमेट 70-80 हज़ार रुपए मतलब ज़्यादा से 1 लाख के अबाउट तो स्टार्टिंग से ही हो जाता है स्टार्ट। लास्ट डेट जो है 5 जनवरी 2024 है, और 16 दिसंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 500 और 1,000 रुपए के बीच में आपको फीस पे करनी, मतलब 1,000 और 500 पे करने पड़ेंगे आपको, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो। इसके अंदर भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, स्टेज 1 स्टेज 2 होंगे, और इसमें इंटरव्यू भी है, ठीक है। तो इस उसके अंदर इंटरव्यू नहीं था, उसके अंदर केवल 2 ही स्टेज थे। यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, लिखना भी पड़ेगा और इंटरव्यू भी होगा फिर आपका। टोटल वैकेंसी 19 है, अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर दी गई हैं। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि भाई कौन कौन फॉर्म को फिल कर सकता है। द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन हॉर्टिकल्चर। आप हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएट होने चाहिए, या एग्रीकल्चर या पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग या पोस्ट हार्वेस्ट या मैनेजमेंट मैनेजमेंट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में, या फूड टेक्नोलॉजी या फूड साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 years वर्क एक्सपीरियंस इन द रिलेटेड फील्ड। जैसे आपने ग्रेजुएट किया हॉर्टिकल्चर में, तो हॉर्टिकल्चर में आपको 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इन अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेपुटेड। रेपुटेड बोला है ना। तो अब ये तो पता लगा कि भाई कौन भर सकता है। एज आपकी 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप एज को क्रॉस कर जाते हो तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो अब मैं नीचे आपको अभी बताऊंगा कहाँ से बनना है ये। देखिए पहला जो स्टेज 1 का एग्जाम होगा ये आपका 2 घंटे का होगा, एमसीक्यू की टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का टाइम होगा। पहले वाला भी स्टेज 1 का भी 150 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, और दूसरा आपका 150 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू आपका 25 मार्क्स का होगा। अब देखिए देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्क ही नहीं है। पहले वाली स्टेज में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है। अब बात करते हैं भाई सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस देखिए यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स के। नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इट्स पॉलिसीज। देखिए इसके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। जनरल स्टडीज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के 20 क्वेश्चन, सॉरी 25 क्वेश्चन, ये सॉरी मैंने 20 बोला, गलत है। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स है, आप देख लेना इसको, मैं और कुछ दिखाना चाहता हूँ। दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, लिखित परीक्षा होगी आपकी, 2 घंटे का टाइम होगा, 100 मार्क्स की होगी। इंटरव्यू आपका 25 मार्क्स का होगा। स्टेज 1 का सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर ये दे दिया है कि नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चर ट्रेड एंड इट्स पॉलिसीज एग्रीकल्चर। यहाँ पर ये सब डिटेल्स, अगर यहाँ पर सब डिटेल्स दिया गया है, तो आप एक बार सिलेबस देख लेना। हॉर्टिकल्चर और जनरल एग्रीकल्चर से जो आपका लिखित परीक्षा होगी उसका यहाँ पर सिलेबस दे रखा है, उसका भी सिलेबस यहाँ पर दे दिया डिटेल्स। अब आप ये सब फॉर्म फिल कहाँ से करोगे, ये सब करना कहाँ से है। देखिए मैं आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर ले चलता हूँ। तो आपको उसके लिए जाने के लिए ये जो देख रहे हो आप यहाँ पर, इसकी आंसर की वगैरह यहाँ पर क्लिक कर दो आप, तो ये पेज को लीव करेगा और दूसरी जगह डायरेक्ट करेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर। तो देखिए यहाँ पर आ गया। अभी मैं आपको बताता हूँ, हाँ ये देखा हुआ है, फिलिंग अप ऑफ द पोजीशन इन द नेशनल एग्रीकल्चर बोर्ड। तो आप इस पर क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद ये आपको नोटिफिकेशन यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए एडवर्टाइजमेंट, ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप इन नोटिफिकेशन पर मतलब
क्लिक कर कर यहाँ पर चेक कर सकते हो। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, देखो लेटेस्ट न्यूज NHP 2023-24 रजिस्ट्रेशन ओपन, क्लिक हेयर। तो आपको यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए ये आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो आपको पहली बात तो अपने आप को रजिस्टर करना है। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर, तो आपको जैसे आप इस पर क्लिक करोगे क्योंकि आप नए नए कैंडिडेट हो, तो देखिए फॉर्म आ गया आपके सामने यहाँ। तो आप एक बार इसको अच्छे से रीड कर लेना। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, तो इसको डाउनलोड भी करके रख लेना। भाई कितनी फीस लगेगी यहाँ पर दे रखा है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आई एग्री पर करोगे और इस पर सबमिट पर करोगे तो आपके सामने देखिए ये फॉर्म आ गया है। तो आप इस फॉर्म को फिल कर देना। दोनों स्टेज, दोनों में यही है, आप किस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो देख लेना, वहाँ पर पूछेगा ये। तो ऐसा और तो कुछ नहीं है इसके अंदर, काफ़ी अच्छी जॉब है एग्रीकल्चर वालों के लिए।